Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया दी इंट्रोवर्ट इज हियर। राबिया आप जरा I कैप्शन देख के टी शर्ट खरीदा करें ना। हाँ आई नो. बट द प्रॉब्लम इज दैट मुझे कोई अच्छी टी शर्ट्स नहीं मिल रही थी. कोई ऐसी ये एक अकलौती थी जो मुझे अच्छे से फिट भी आ रही थी, जो टाइट नहीं थी, लूज थी. एंड तो मैंने कहा आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट फ्रॉम एनीवेयर आई थिंक सो. मैंने कहा भाड़ में जाए, जो भी लिखा है बस मैं पहन रही हूँ. और मुझे कलर अच्छा लग रहा था एंड मेरी कलर मैचिंग. बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नीचे देखें तो लिखा हुआ है गॉसिप 0% और 100% विजडम 100%। ये चिल कोई 100% नहीं होता, सब गलत है। कंटेंट लिखा हुआ है एंड में 500%। हाँ हाँ, कंटेंट लिखा है, सही कह रही हो. रिजर्व्ड 200%, या साइलेंट 100%. मैं कुछ नहीं हूँ भाई, ये सब हाँ हाँ है. बिल्कुल। जीरो टी शर्ट फेल कर दी, फेल तो फेल। भाई मैं इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पे मैं नहीं फिर ना. मैंने कहा है मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ. मैं हाँ। तो मेरे साथ अगर मेरा मूड हो, ये बात है, मेरा मूड नहीं है तो मेरे साथ जो भी बंदा या बंदी बैठे हो, मैं बहुत आराम से कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ भाई. ओके, इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं होता, कॉन्वर्सेशन आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आप सॉरी. अपनी दिल के करीब बातें नहीं निकालेंगे बाहर तो आप इंट्रोवर्ट ही रहेंगे। इंट्रोवर्ट की क्या डेफिनेशन है? पता नहीं, बाद में देख के तबसरा कर लेंगे उसके ऊपर। हाँ, कौन से ड्रामे आप जरा बताइए, जब तक मैं इंट्रोवर्ट की डेफिनेशन ढूंढ रही हूँ. हाँ। आप जरा वो झूम। ढूंढिए. ओके, वी हैव 6 ड्रामास आई थिंक विच इज झूम, यूं ही, कुछ अनकही, तेरे इश्क के नाम, मोहब्बत गुमशुदा मेरी और प्यारी मोना। भाई शाजिया, तो जी मुझे लगा, बताइए। शाजिया में लग रहा है मैं इंट्रोवर्ट. उस पे लिखा हुआ है they feel more comfortable focusing on their inner thoughts and ideas rather than what's happening externally. They enjoy spending time with just one or two people rather than large groups or crowds. ये तो kind of true है. ओहो, मुझे लग रहा है This मैं is इंट्रोवर्ट kind हूँ. of I know you better than you know yourself. हाँ, Yeah. तो आपने भी बोला था कि आप इंट्रोवर्ट नहीं है राबिया कहीं से. ओके. वो तो पिछला वाला था ना, उसको अब चेंज कर दिया अच्छा, मैंने, कहा when you कि hear the word introvert, you might think of someone who's shy or quiet and prefers to be alone. I don't prefer to be alone, but I can be happily alone. While that may be true for some introverts, there is much more to the personality type. Whether you are introvert or an extrovert, all depends on how you process the world around you. Da 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 da. पता नहीं भाई, खैर. हाँ. अच्छा, मेरी मेरी साइको एनालिटिकल स्किल्स राबिया के लिए ये कहती हैं कि जो लोग दूसरों पे फोकस कर रहे होते हैं ना, दूसरों की बातें कर रहे होते हैं, वो इंट्रोवर्ट ही होते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर जो है ना लाइमलाइट नहीं लाना चाहते। वो दूसरों से, आप इनके इंटरव्यूज देख रही होती है, दूसरों से बातें कर रही होती हैं। जब ये इंटरव्यू नहीं भी कर रही होती तो वो अच्छा हाँ ये चप्पल बड़ी अच्छी लगी, कपड़े बड़े अच्छा, ठीक है, फिर क्या हुआ कल। तो वो अपने आप से जो है ना फोकस हटा देते हैं, वो इंट्रोवर्ट्स ही होते हैं, डिफरेंट मॉडर्न एज ये इंट्रोवर्ट्स। शाजिया की डेफिनेशन है इंट्रोवर्ट की. बट आई एक्चुअली आफ्टर रीडिंग दैट डेफिनेशन मे बी आई एम एन इंट्रोवर्ट. पता नहीं फिर एक्सट्रोवर्ट से होते हैं. खैर, जब मैंने ये खरीदी थी, मैं हाँ, आइडेंटिटी कि ये मैं हूँ. और फिर मैंने कहा चलो सही है. एक्सट्रोवर्ट ये होते हैं जो बता देते हैं कि मेरी 50th बर्थडे हुई है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी ये। दैट इज एन हाँ आई एक्सट्रोवर्ट। नो आई नहीं। नो. या चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. आई जस्ट डोंट. हाँ, क्या बोले. चले. या ड्रामे. ओके, कौन एनीवे। सा पहला ड्रामा है सो हमारा? तो आई थिंक वी कैन डू प्यारी मोना फर्स्ट। या. ओके. आज इफ यू वांट टू डू तेरे इश्क के नाम, तेरे इश्क के नाम ये भी फिर कर बोथ सकते हैं ऑफ हम। देम यू चूज. ओके ठीक है। सो लेट्स डू प्यारी मोना। अच्छा, उनको पता चल गया है बाबर को कि उन्होंने कॉपी किया है एंड, लेकिन मुझे तो लग रहा है वो बहुत ही प्यार से बात कर रहे हैं जी से अभी तक, और अभी भी कह रहे हैं कि आई ही वाज शुड हैव सो सरप्राइज्ड. स्पैम समथिंग, है ना। या आई वाज सो सरप्राइज्ड. आई वाज लाइक क्या. और वो कितनी बेशर्मी से, हठधर्मी से बात कर रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा जी को. बट कहती है देखेंगे देखेंगे, क्या है, दो आइडिया एक लोगों के पास है. अरे भाई, क्या मतलब, कितना ब्लेटेंटली झूठ बोल रही है. एंड वही कहते हैं ना, टिपिकल है कि जिन पे जोर चलता है उन पे आप गरजते बरसते और पता नहीं क्या क्या करते, और जिन पे नहीं चलता उनके सामने बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं निकल रही है. यू शुड हैव गिवन हर हेल्प कि तुमने मेरा आइडिया चोरी कैसे किया. और that's another way of showing Z's real face, but I don't really, as I said, मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ. लेकिन राबी, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही कि जिन पे आपका जोर नहीं चलता ना, उनके ऊपर आप बिल्कुल सीधे,
और जिन पे आपको जो बेचारे मजलूम होते हैं ऑलरेडी उनके ऊपर आप गरजते। एंड दिस इज एग्जैक्टली बिकॉज ही इज ब्लेमिंग द फादर, ही इज ब्लेमिंग मोना कि आप लोगों ने पिक्चर्स वायरल करी थी और उनके साथ सलूक भी ऐसा है। अच्छा, दूसरी चीज विच आई, देखो अगेन वी लाइक द नैरेटिव, लेकिन अब वो आयान जो है ना वो इंतजार कर रही है अब्बा का, लेकिन मैंने अभी तक बाबर और आयान के बीच में कोई ऐसे मोमेंट्स नहीं देखे हैं जिससे मैं ये कह सकूं कि आयान क्यों इंतजार कर रही है अब्बा का। नहीं नहीं व्हाट शादी, इज, नहीं 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 शादी, या वो तो बच्ची है, वो तो उसकी ख्वाहिश हमेशा रहेगी। और बीच में उसको नहीं दिखा, इनफैक्ट विच आई वाज सरप्राइज कि शी डजंट रियली टॉक अबाउट हर फादर, सो इवेंचुअली दे आर शोइंग या वो तो बच्ची है, उसका तो रहेगा। बट ये बात तुम्हारी ठीक है, इवन जब उसकी पहली बीवी जिंदा थी हाँ, तो अयान और पापा के दरमियान नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं दिखाया, विच इज अगेन नहीं था। सॉरी एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। और फिर मुझे ये भी होता है कि यार बहुत ज्यादती की आपने बाबर के कैरेक्टर के साथ। आप तो ये कह रहे हैं कि ऐसा मर्द जो सिर्फ मतलब उसको अपने बच्चों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं यार, बहुत दफा यू माइट नॉट बी अ गुड और ग्रेट हस्बैंड बट समटाइम्स यू आर अ रियली गुड फादर एंड यू नो, एंड आप यस, चूज कर लेते हैं। यहाँ पे वो ऐसा हो गया, अब उसको शादी करवानी थी मोना से तो उसकी हालत खराब, उसके बाद पलट के उसने नहीं देखा, अरे भाई वो जी के साथ ही कैन हैव एन अफेयर, ही कैन डू व्हाटएवर। एक दफा तो बेटी के पास आओ, एक दफा बेटी को कॉल तो करो अगर घर नहीं आ रहे। सो आई जस्ट फील इट्स सो अनफेयर टू द कैरेक्टर्स। I didn't feel for it. I agree with you that as a father he should, I mean she will always feel for him, लेकिन मुझे कहीं भी वो मतलब बाबर का कोई सेविंग ग्रेस नहीं है जब वो आएगा मोना के पास, क्योंकि अब्बा तो यही प्लान कर रहे हैं कि वो तुम्हारे पास पलट के आएगा। तो हमें नहीं, हमें यही लगेगा कि मोना की इतनी बड़ी सैक्रिफाइस क्यों कर रही है वो। The other thing I wanted to ask was कि I really like Ilza and Irfan's कनेक्शन दे एंड आई लाइक इट कि इरफान उसकी जिंदगी में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि किंजा का और मोना का क्या कनेक्शन है। फॉर मी इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, देयर इज इन द स्टोरी लाइन। वैसे इट्स ओके, लेकिन मैं अभी तक इंतजार कर रही हूँ कि किंजा का क्या कुछ होगा। और एम आई रॉन्ग, मोना के नहीं, I साथ don't कुछ, think so. that's it, I it will don't just think stay so. like that. And I Yeah, feel कि उनका कुछ हो भी नहीं सकता बिकॉज ओरिजिनली तो दोस्ती किंजा और उस बंदे की, सॉरी इरफान की है। और इरफान की है ना। तो किंजा तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इरफान्स वाइफ हैज टू बी इन्वॉल्व ना, वो तो उसके लिए, वरना तो वो नहीं हो सकता यू नो। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा भी। सो आई डोंट नो वेयर द स्टोरी विल गो इन तो ईदर। फिर किंजा और इरफान का मुझे पूरा वो जो स्टोरी है मुझे वो बाकी स्टोरी से कनेक्टेड नहीं लग रही है। इट्स लाइक अनदर थिंग दैट्स गोइंग ऑन द साइड। बस वो ये दिखा रहे हैं कि एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं और सब कुछ। बस मुझे ना, मैं अगर बाबर वापस आता है तब भी मैं खुश नहीं हूँ, अगर बाबर वापस नहीं आता है मैं तब भी खुश नहीं हूँ। फॉर मी द ड्रामा हैज बिकम अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। द ओनली थिंग आई रियली लाइक इज द फादर्स कैरेक्टर, मोना के जो फादर हैं, जो अदनान जाफर प्ले कर रहे हैं। इट इज सच एन अपलिफ्टिंग कैरेक्टर दैट ही इज ऑलवेज देयर फॉर हिज डॉटर। और वो कहते हैं इससे पहले तुम्हें कोई और बताए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो आई एम जस्ट लविंग हिम यू नो। आई एम ऑल्सो लाइकिंग द फैक्ट कि वो अपनी बीवी को, जबकि कितना मुख्तलिफ उनकी सोच है, लेकिन वो कभी उनको इस तरह नहीं बात करती कि बहुत ज्यादा जैसे गलत तरीके से या उनको क्रिटिसाइज करना। वो प्यार प्यार में या अपने मजाक मजाक में ही उसको छोड़ देते हैं, विच इज आई थिंक परफेक्टली ओके। हमें गुस्सा आ रहा होता है बल्कि बहुत दफा शाइस्ता पे, बट ही इज स्टिल हिमसेल्फ थ्रू आउट। ट्रू। तो ये अच्छी ठीक बात है जी, वी कैन गो है। टू ओके, तेरे इश्क के नाम। वीगन गो टू तेरे इश्क के नाम। अच्छा जी, लॉट्स ऑफ एक्शन हमने देखा जावियार को उन्होंने, लेकिन मैं सोच रही थी जब इतना एक्शन दिखाया है, वो जब घर के अंदर घुसे उन्होंने घूसे भी मारे, लाठी भी मारी, सब कुछ कर दिया, इतने सारे लोगों के थ्रू निकल गए, तो फिर बचा लेंगे, लेकिन वो तो हो गया था निकाह। ही डिड यू वाज थिंक कि हो लेट बाय जाएगा? जस्ट फ्यू मिनट्स, निकाह हो गया है। निकाह तो हो गया, वो क्योंकि दुआ मांग रहे होते हैं ना। मैं भी एक्चुअली इसी तरह बैठी, मैंने कहा तो पहुंच नहीं, मैं यही तो जाएगा कह रही नहीं हूँ, आई थॉट कि बचा लेंगे बिकॉज द एक्शन वाज सो मच कि आई थॉट कि वो, बट नो, ही कुडंट सेव इट, वो तो या। हो चुका है। एंड मैंने कहा ये तो और सब अस्का का भी दिल टूटा जा रहा था। पुरानी ट्रिक है कि बुर्का पहना के किसी को लेकर आओ और फिर लड़की को स्मगल कराओ, या किसी को छुपा के लड़की से मिलवाना है तो बुर्का पहना के ले आओ। तो ये तो मुझे लगा कि थोड़ा यस, व्हाट्स हिज नेम इन द ड्रामा, आई कांट रिमेम्बर जावियर का नाम जो है, खुर्शीद। तो खुर्शीद को ये थोड़ा, खुर्शीद। खुर्शीद को थोड़ा सा ये मुझे लगता है थोड़ा सा वो होना चाहिए। बट देन ही इज शोन टू बी अ सिंपल गाय हु इज जस्ट अबाउट हिज स्टडीज एंड हिज लाइफ, एंड अब वो उसको खालू ने पुश किया है तो ही इज डूइंग ऑल ऑफ दैट। बट ओवरऑल मुझे एपिसोड इंटरेस्टिंग लगी थी कि खुर्शीद लाइक्स यू नो रुतबा, विच वाज अ सरप्राइज। लेकिन उसका मतलब वो सीन अच्छा था, वो रात को चोरी करने आती है चाबी, लेकिन वो जागा हुआ होता है।
पकड़ लेता है। सो कुछ ना कुछ एपिसोड में हो रहा था विच वॉज इंटरेस्टिंग। So there were several attempts, which was interesting because it made it a little more believable. Other than the burqa, could have done something better than that. लेकिन कि वो कोशिश कर रही है, हो रहा है, और वो उन्होंने सुन ली बात, तो that in itself was good, and the drama is very fast paced या क्योंकि हर चीज हो रही है। और अब्बा भी उन्होंने जो है, काफी मुझे लगा था अब्बा फौरन वहां से निकलेंगे पहुंचेंगे, अब्बा अपने स्वीट टाइम पे आ रहे हैं, उन्होंने खुर्शीद पे सब छोड़ा हुआ है और उन्हें कुछ वो नहीं हो रहा है कि भाई क्या हो रहा है। और अच्छा वो अस्का लगी हुई है कि उनको बता दें, लेकिन अस्का की तो हालत खराब है क्योंकि उनके प्लान के बावजूद शादी हो गई, निकाह हो गया। जो मुझे इंटरेस्टिंग बात शादी सारे में उसमें लगी, वो माई क्वेश्चन वॉज, रुतबा कहती है नहीं बाबा मेरी बात मान लेंगे। तो मैं ये सोची थी लड़कियां अक्सर ना ऐसे डिसीजन ले लेती हैं, believing, having faith in their families, in their brothers or fathers के हमारा मान रखेंगे, उन्हें गुस्सा चढ़ेगा मान लेंगे। तो क्या वो सही होती हैं, या भाई बाप की एक्सपेक्टेशन ज्यादा सही है कि नहीं यू शुड नॉट हैव डन दैट, बिकॉज वो तो अपने जहन में मोहब्बत करती है ना उससे, और उसको बाप की रीजनिंग इतनी समझ भी नहीं आ रही है। मुझे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था इस सारे ड्रामे से। हाँ, आई एग्री विथ यू। आई थिंक जहाँ ये होता है कि मेरी बात मान लेंगे, तो वो ऐसी बात पे होना चाहिए विच आपको पता होना चाहिए वेयर टू ड्रॉ द लाइन। आपने जाके निकाह कर दिया उनको बगैर बताए, और आप सोच रही हैं कि वो मान लेंगे, इज लाइक बहुत सारी चीजों में आप कहते हैं रिलेशनशिप, एंड इन द सेम वे पे पेरेंट्स भी यही करते हैं कि नहीं वो तो मना नहीं करेगी, वो तो मान जाएगी, हाँ, मेरी औलाद है। तो हाँ। इट्स बोथ वेज। आई थिंक आप एक लाइन को क्रॉस कर जाते हैं जब आप जाते हैं, एंड यू से के इट्स ओके बिकॉज इट्स नॉट ओके। बट इसका आई नहीं आई करना। फील बैड फॉर रुतबा बिकॉज वो बड़ी मुश्किल से सबक सीखेगी, क्योंकि अल्तमश उसकी फैमिली तो जायदाद के बगैर उसे एक्सेप्ट करेंगी नहीं, और बिल्कुल। जायदाद तो खुर्शीद के नाम पे हो चुकी है अब। ठीक है, तो अब्बा ने ये तो कर हाँ, दिया है, अब्बा ने ये तो ही मेड श्योर कि ये इसका फायदा अच्छा। और अब्बा ने वो भी तो किया है ना अभी, कि अब उसको ले जाएंगे, अभी रुखसत ही नहीं कराएंगे उसकी। या उसको वापस लेके जा समझ रहे हैं रहा है। खुर्शीद। हाँ खुर्शीद, या या नथिंग हाँ, मच टू डिस्कस, वी कैन मूव ऑन आई थिंक। yeah, we can move on. Okay, so we want to do Jhoom now, or नहीं, Mohabbat Gumshuda मेरी? मोहब्बत गुमशुदा। ओके। अच्छा, सो ये जो उनके जो दामाद है ना, ये इनको क्या प्रॉब्लम है? भाई मैं वो he's not even इतनी जासूसी अपनी मंगनी में नीचे बैठे हुए तो ऊपर देख रहे हैं, मायूं मंगनी मेहंदी जो भी था वो टिपिकल मर्द है ना, उनको उनकी गैरत जो है वो अपनी बहन भाइयों की, अपनी बहनों की मोहब्बत से ही रिलेटेड है, उसी से डिफाइन होती है कि बहनें घर से बाहर निकली ना निकली, पसंद आई नहीं, वो ही उनकी गैरत को डिफाइन करता है। तो वो पहुंचे, उनकी गैरत गवारा नहीं करती। अब्बा है उसके, they have an entire family who's been looking after her for so many years. So मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था, समझ भी आ रहा था obviously there has to be a person creating conflict, लेकिन मुझे गुस्सा भी बड़ा आ रहा था क्योंकि अभी तक मैंने बड़ा उनको पॉजिटिव नोट में देखा था नहीं, लेकिन विद उसका हर। नाम शुरू से डे वन से वो उसके नाम से खौफ फैलाया हुआ है। डे वन से वो कहते हैं या उसको नहीं पता चल जाए, डे वन से वो कहते हैं ओ उसको ना पता चले, वो आ गया तो क्या कहेगा उसके आने। तो उन्होंने उसकी ये बात शुरू से स्टैब्लिश की है दैट ही इज अ गाय हु कैन, बाप और ताया जो है वो मुझे सही लगते हैं, वो नहीं सॉफ्ट है। लगते डेविल। वो मुझे लगता है थोड़ा इंटेलिजेंटली या थोड़े धीमे से करेंगे। ये जो जज्बाती उनके कजन है ना, वो जो अब बहनोई भी बनने वाले हैं, वो नहीं ले सकते। ही इज वेरी वो वेरी, नहीं ले वो सकते। शुरू से उन्होंने उसको स्टैब्लिश किया कि उसका डर और खौफ है। लेकिन मुझे बड़ा बिल्कुल। अच्छा लगा, बड़े क्यूट सीन थे वो बारिश वाला, फिर उसको रिंग पहना देता है, एंड देन अम्मा, वो एक आई लाइक इट कि एक ना उन्होंने समझ की चीज दिखाई है जो मुझे लगता है कि रीजनेबल है, कि कोई भी माँ देख के इस बात से परेशान होगी कि ये कोई लिमिट क्रॉस ना कर लें, ये नहीं कर लें, वो परेशान होती है और वो जाके उनको बता देती है। उसका तरीका गलत था, वो अल्फाज नहीं यूज करने चाहिए थे, बेटे को समझा देती। एंड बेटे की बात भी सही है कि भाई मोहब्बत की है, जुर्म थोड़ी क्या है, जब टाइम आएगा हम शादी कर लेंगे। बट शी डजंट लिसन, एंड शी इज दैट इनसिक्योर मदर जो बहुत सी माएं होती हैं बेटों की। सो आई कुड अंडरस्टैंड वेयर शी वाज कमिंग आल्सो, एंड आल्सो कंट्रोल शाजिया। शी इज लाइक मेरा कंट्रोल नहीं है, हाउ डेयर यू डिनाई माय राइट्स, हाउ डेयर यू गो अगेंस्ट माय विशेस,
बट इट्स ऑल्सो हर सेइंग कि ये लड़की जो है ये मेरे बेटे के ऊपर डोरे डाल रही है, दैट इज वेयर शी क्रॉसेस द लाइन फॉर मी। यस यस वहां तक सही था कि भाई अभी बच्चे हैं, इनको पढ़ाई करनी है, उस पे या नहीं या कॉन्सेंट्रेट करते यहाँ। और ये भी शायद करती होंगी अम्माएं, इसीलिए उन्होंने वो लाइन, तो वो थोड़ा सा टॉक्सिक ज्यादा हो गया था मेरे लिए। अच्छा, अब्बा जो है वो बड़ी कूल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अब्बा की भी फिर हेड ऑन हो गई उनके साथ, बेटे के अच्छा, साथ, बिकॉज ही या अब्बा पे आने से पहले मैं बोलूंगी कि मुझे ये मतलब इट वाज समथिंग दैट आई फेल्ट दैट द फैमिलीज कुड हैव हैंडल्ड, कि वो कहते ठीक है वी अंडरस्टैंड दे बोथ लाइक ईच अदर सो लेट्स मॉनिटर द सिचुएशन, इंस्टेड कि आपने उनको अलहदा करके और उनकी अट्रैक्शन बढ़ा दी। हो सकता है वाकई ये सिर्फ बिल्कुल। इन्फ्लुएशन होती, साल 2 साल में खत्म हो जाती, बट एटलीस्ट फैमिली की सुपरविजन के अंडर होती। लेकिन जब आप ऐसे हाँ, ऑपोजिशन जाते हैं हेड ऑन, इतनी जवानी में जिसका कुछ नजर नहीं आ रहा, तो फिर वो बगावत ही होती है। अब्बा का मुझे बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक दैट ही केम एंड ही स्पोक टू हर। और देखो वो शाजिया वो रेजिस्ट करता था बाप, और वो बोलता है, बट जब वो बेटे का देखता था तो वो काम डाउन भी हो जाता है। जैसे उसने कहा अच्छा ठीक है तो क्या करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो बेटा भी कह रहा है कि नहीं मैं ये करूं। तो उसने बेटे को एक थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड की तरफ ला रहा है, वो माँ की तरह अगेंस्ट नहीं किया जो माँ बेवकूफियां कर रही है। लेकिन अब्बा के दिमाग में ये है कि ये तो भूल जाएगा, इसको अभी जो करना है करने दो। तो हम्म। अब्बा, लेकिन बिकॉज अब्बा इज नॉट रेडी टू गेट हिम मैरिड टू जूबिया एट द एंड ऑफ द डे, ही इज ऑल्सो नॉट रेडी फॉर इट। अगर वो वाकई ये समझता कि अच्छा अभी भूल जाओ, पढ़ाई करो उसके ऊपर, इट वुड बी डिफरेंट, बट फॉर सम रीजन दे बोथ पेरेंट्स डोंट वांट जूबिया टू कम इनटू द हाउस, जो मुझे समझ नहीं आ रहा, उसकी रीजन मुझे नहीं समझ I आ रही think they're थी। too young. I completely understand they are too young to be married. So वो दैट इज ओके, नहीं नहीं कर रहे अभी हैं। नहीं, मुझे तो लग रहा है अब्बा तो 6 साल के बाद भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे जूबिया को, नहीं ये मैं उन्होंने कह कहा, रही हूँ। उन्होंने कहा जब तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे सब कुछ हो जाएगा तो फिर देख लेंगे उस वक्त तुमने किससे शादी करनी है, उन्होंने ये नहीं बोला राइट नाउ। एंड ही बिलीव्स दैट इट्स समथिंग दैट फेज है जो निकल जाएगा। सो इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है दोनों माँ बाप के। मुझे बस ये है कि जो साइम कह रहा है वो भी सही है कि भाई हम तो मोहब्बत कर रहे हैं, हम हमारा इरादा एक दूसरे टाइम पास करने का नहीं है, हम शादी करेंगे जब टाइम आएगा। सो इट्स अ वेरी क्लासिक केस ऑफ communication gap and the way two generations look at a situation, you know. So मुझे मजा आ यस, रहा है देख के। एंड उसके बाद वाले भी बड़े मजे के आई थे। लाइक द चैलेंज शी थ्रू एट हिम, चूड़ियों का। या शी सेड कि इश्क में तो रिस्क होना चाहिए, एंड सो इट वाज वही सारी वो यंग लोगों के जो होते हैं ना कि डेयरिंग एंड रिस्की, एंड द वे ही कॉल्ड हर, और फिर वो चूड़ियां, तो इट वाज वेरी क्यूट एंड आई लव्ड इट दैट ही सेड कि तुम जाओ, तुम्हें जो करना है करो, एंजॉय हाँ योरसेल्फ, डांस, ड्रेस अप, और उसको दिखा रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि मैंने सोचा था कि ड्रामा अभी डाउनहिल जाएगा, क्योंकि प्रोमो में देखा था कि उसको डांट पिट रही है, लेकिन उन्होंने उसको भी सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने या कहा चलो हमें तो डांट पिटती रहेगी, लेकिन हम आगे अपनी लव स्टोरी साइड पे कंटिन्यू आई रखते थिंक हैं। बिल्कुल सही था कि इंस्टेड कि आप जज्बाती और वो करें, यू अभी अभी छोड़ दो सिचुएशन को, काम बिल्कुल, डाउन एंड जस्ट बिल्कुल। मूव ऑन। या बट अब बहनोई ने पकड़ लिया है छत पे जब वो दरवाजा खोल के आ रही है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, मैंने प्रोमो नहीं देखा एपिसोड का। सो लेट्स सी क्या होता है। ही सस्पेक्टिंग, बट आई थिंक उसको पता नहीं है कि हुआ क्या था, क्योंकि तो चला गया था ना। आई लाइक द वे दे एग्जीक्यूटेड दैट आल्सो, क्योंकि वो ऊपर जा रहे थे, फिर अब्बा ने रोका, फिर ब्लड प्रेशर का हाँ कहा, फिर वो, सो दैट वाज वेरी गुड एक्सक्यूशन या फ्रॉम द बच डायरेक्टर्स गई पॉइंट वो, ऑफ व्यू। बच गई। बहुत ज्यादा स्टेट उसकी कयामत से कयामत थी कि मुझे वो आ रही है थोड़ी थोड़ी, लाइक एन ओल्ड रोमांटिक क्लासिक यंग पीपल फॉलिंग इन लव, और कुछ नहीं नजर आ रहा है मुझे, वो सब बाकी ये वैसा लग रहा शाजिया है थोड़ा पिछली थोड़ा। बार मैंने बॉलीवुड का रेफरेंस दिया तो तुम मुझे तो पड़ गई थी कमेंट्स में, अब आपको भी पड़ जाएंगी कि आपने I don't remember. बॉलीवुड। I think he had mentioned it earlier. मुझे तो पूरा वो गाना पहला नशा याद आ रहा है, and I'm like, this is exactly how they're feeling. वो जो पूरा I जो just want to say we don't have love stories. Do you remember a Pakistani film की love story? It's Bollywood that we have, and this is the. I don't even yes, remember. हमारे तो हाँ, ड्रामा में भी रोमांस ऐसा नहीं होता ना। कौन सी रोमांटिक लव स्टोरी आपको याद है जो इस तरह की? दास्तान वाज एन एंटायरली डिफरेंट, हमसफर वाज एंटायरली डिफरेंट। मुझे अब याद, मेरा नाम यूसुफ में बिल्कुल। थोड़ी बहुत फिर भी उस तरह की फील आ रही थी। सो या सो हम्म, जो आया था वो हमने बोल दिया, इट डजंट मीन कि वो इसकी हाँ, कॉपी है या समथिंग है। ठीक है जी, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। okay. Which is going to be We have you, Zoom. Zoom and Kuchan Kahi, right? Team, three are left. Hmm. So you 3 ही are कर, left. you ही। Okay, यूं ही।
अच्छा, आई लव दैट स्टेटमेंट इन द एंड जो उन्होंने कहा ना। अच्छा, मैं पहले सोची ये तो बड़ी अच्छी है, तो मान रही कह रही थी पराठा तो मैं नहीं बना सकती, हाँ ऑमलेट में बना। अच्छा, मुझे क्यों पहले कौन बनाता था, ये मुझे बड़ा अच्छा सवाल लगा भाई, पहले कौन बनाता था नाश्ता। मैं कहा लेकिन तुम बनाओगी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं हूं मैं, ऑमलेट बना दूंगी, देन आई विल स्टॉप। आई लाइक दैट दे शोड अ स्लाइटली पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन बिटवीन रजिया एंड किम, बट देन दे सेड ओके दिस इज इट, नॉट टू स्वीट। So my concern is, and again, the serious Rabia will come out, and जो लोग कहते हैं कि आप इतना serious क्यों हो जाती है राबिया, but मैं क्या करूं, this is how I am. My problem with, or my dilemma with Kim's character is that कि yes, वो बहुत अच्छी बातें करती है, वो बहुत जगह हमें शीशा दिखाती है सोसाइटी को एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं हमेशा स्ट्रगल करती हूँ ये चीज से। अब नाउ हम सब हंस रहे हैं, मैंने यूट्यूब पे भी जाके कमेंट पढ़ा के हम सब, बट ये बदतमीजी है, आई एम सॉरी, दिस इज, आई विल नॉट कॉल इट बीइंग साफ ना कि मैं इतनी अच्छी नहीं हाँ, हूँ। मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। आई डोंट थिंक आई वांट टू से टू एनीबडी हु इज, शायद मेरी अपनी अम्मी के साथ ऐसी इक्वेशन हो कि मैं वो बोल सकूं, या बट उसके अलावा मैं अपनी फैमिली की किसी भी, या किसी भी थोड़ी सी मेरे से जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे खातून होंगी, मेरा नहीं ख्याल कि मैं उन्हें इस तरह कहूंगी एंड वो और जवाब में वो अपना सा मुंह लेके बैठ जाए। या तो मेरी रिलेशनशिप ऐसी हो ना, मेरे फुप्पो हो जिनके साथ मेरी ऐसी बातचीत हो, या मेरी बड़ी, लेकिन जो मुझे पता हो कि मेरी स्टेटमेंट से उनको लगेगी जाके, आई डोंट थिंक आई वुड से इट, एंड आई डोंट थिंक आई कंसिडर इट But फनी। Kim's character has been like that throughout, and frankly, मुझे नहीं वो इतना बदतमीजी हाँ, वाला तो स्टेटमेंट लगा। मेरी Yeah. स्ट्रगल यही है किम के कैरेक्टर के साथ। मुझे नहीं लगता कि बाहर पढ़ी हुई लड़कियां, या जो एक अच्छी, मतलब आपको बाकी सारी चीजों की अवेयरनेस है, आपको ये अवेयरनेस नहीं है कि आपने किधर क्या बोलना है और किसका दिल नहीं दुखाना है या क्या करना है। सो मेरे लिए वो जुमला जो है ना, वाइल इट साउंड्स फनी एंड आई ऑल्सो स्माइल, बट देन आई वाज लेटर ऑन थिंकिंग कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि उनके कैरेक्टर को ऐसी चीजें देखना। मुझे लगता है जहां वो साफ गो बात करती है, जैसे उसने डिनर पे बोला, दैट वाज समथिंग दैट, हाँ, और बड़े अच्छे से बोला, उसका तरीका भी डिफरेंट था। बट यहाँ पे मैं डबल माइंडेड हूँ, सॉरी। अच्छा, तो यहाँ मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मुझे ये जरूर लगा कि किम का कैरेक्टर है रिप्रेजेंटेशन बाहर की लड़कियों से, तो हमने पहले ही कह दिया था कि हर जगह वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। आई वुड से कि मुझे ये ज्यादा बुरा लगता है कि अभी तक रजिया 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 कह रही होती है उनको, और तुमसे बात कर रही होती है। ये मुझे लगता है कि ये एक टीम में ना एक बड़ी मजेदार सा कैरेक्टर है जो एकदम से उभरता है, जिसमें मजाक करती है, छेड़ती है, तंग करती है। दैट इज हर, एंड मे बी बिकॉज शी हैजंट बीन ब्रॉट अप विद दोज रिलेशनशिप्स अराउंड हर, तो उसको ये नहीं होता कि अच्छा मैं मजाक सुरैया के साथ कर सकती हूँ, इनके साथ नहीं कर सकती। लेकिन किम में मुझे ये एक फर्क नजर आया कि जब वो प्यार कर रही थी सुरैया को, वो रो रही थी और इकबाल ने आके पूछा तो उसने छुपा दिया, वो नॉर्मली किम नहीं करती। नॉर्मली किम तो कुछ ना कुछ बोल देती है या चुप हो जाती है, तो ये मुझे बात उसकी नहीं, अच्छी इस लगी। बार के एपिसोड में मुझे लगा कि किम, क्योंकि वो जब शादी वाले कपड़े भी देख रहे होते हैं, तब भी किम ने धड़क धड़क करके नहीं बोला, वो उसने इनफैक्ट सिचुएशन को काम डाउन करने की कोशिश की। जब सुरैया उसकी माँ हाँ। में लग रही थी तो उससे कही, काम कितना प्यारा है, एक बार आप ये खुद करती हैं, जब सुरैया चली गई, फिर उसने उसको बोला कि, रजिया को बोला कि आप क्यों कर रही हैं उसके। तो मुझे ये चीज, ऑमलेट पे भी वो मान गई, हालांकि वो कहती कि नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगी। सो मुझे लगा कि यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि किम के कैरेक्टर का जर्नी हल्का सा स्टार्ट हो गया है, दाऊद का, अब तो आप देख भी क्या सोचते हैं कि किम की कैरेक्टर का जर्नी कहीं कहीं शुरू हुआ है? हाँ, आई एम लेट्स सी आगे क्या होता है, बट ये डेफिनेटली। अच्छा, अ, फिर उसने जब जुल्फी उसको मना करता है रेस्टोरेंट में, जब वो कहने वाली होती है दाऊद को कि तुम्हारी तो बहन भी बैठी हुई थी, उस पे भी वो रुक जाती है। ने मना किया था, जुल्फी ने मना, जुल्फी चेंज द टॉपिक, वो तो हम्म। बोलने वाली थी। अच्छा, आई लाइक द कॉन्वर्सेशन इन द कार दाऊद एंड किम के साथ, क्योंकि उसने पूरा कहा कि तुम दुपट्टा तो पहन लेती, तुम ये तो इतनी लाइक, I don't know about you, I've heard these conversations and I just felt that वहां representation बहुत अच्छी हुई, और मुझे ये भी बात अच्छी लगी कि किम ने कहा मैं करूंगी, जब मुझे लगेगा मैं बुर्का भी पहन लूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी, बट इट शुड नॉट कम तुम्हारे डर से या किसी और के, इट शुड कम फ्रॉम विद इन, विच मेड मी फील कि किम चाहती है, शी हैज एन ओपन माइंड, शी वांट्स टू, लेकिन शी हैज टू फील इट फ्रॉम इनसाइड हरसेल्फ. And Kim doesn't necessarily have to represent anyone coming from abroad. Kim can be any girl who is living in Pakistan too,
who might be feeling, जिसकी शादी किसी डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड में हो जाए, बिकॉज हम लोग आपस में फैमिलीज भी तो हमारी मुख्तलिफ होती हैं, हमारा रख रखाव जो हमारे रूल्स होते हैं, फिर जैसे इस घराने में यूं ही में बहुत डिफरेंट रूल्स हैं कंपेयर टू अदर्स। तो ये मुझे बात अच्छी लगी इसकी। और उसकी वो बात भी अच्छी थी कि तुम दाढ़ी में तुम्हें बोलने को हटा दूं तो वो कहता है ये सुन्नत है। सो यू नो लाइक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दैट ही हैड। एंड Yes. दाऊद, अगर किम को तो बोले तो दाऊद मेरे लिए वही है कि एक देसी बंदा है, बीवी पे सब कुछ चलाना है, बीवी पे सारे वो ऑल्दो उसने उसको याद कराया मैं तुम्हारी बीवी नहीं दोस्त हूँ, सो ट्रीट मी एज अ फ्रेंड, जैसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। बट अपने भाइयों पे बाप को कुछ नहीं बोल सकता, दादा के सामने उसकी एक दफा के बाद जवाब में आवाज नहीं निकली। कोशिश तो बेचारे ने करी थी, She दादा से भी कहा था, अभी आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, he'll हाँ, do so it. I'm being patient that I irritation हुई थी, then I told myself, okay Rabia, you have to be patient. दाऊद का एक journey है, it will not happen with one episode, it will happen over the time, and inshallah Daud will You come have out. to remember Dawood in the first episode, Yeah, and Dawood looking at her from the rearview mirror and getting really angry at yeah, the way she's talking. तो yeah. दाऊद ने काफी ठहराव दिखाया है, आई थिंक। Yeah. आप तो कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ दाऊद का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे अच्छा लगता है, उसका स्लो जर्नी है, एंड ही इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द माइंडसेट ऑफ अ लॉट ऑफ मेन इन पाकिस्तान। सी यूही की ना यही बात मुझे इतनी खूबसूरत लगती है कि वो आपको ना, इट्स मेकिंग यू थिंक, इट्स मेकिंग यू थिंक कि आप बीवी को बोल रहे हैं ये करो, खुद आप बीवी की मर्जी से चीजें नहीं कर सकते, ठीक है, बीवी पे चला रहे हो, बाकी किसी पे आप करो, अब नहीं चल रहा, बीवी को बोल रहे हैं लेकिन बहन के राइट्स के लिए नहीं खड़े हो सकते। फिर द लेकिन मोस्ट उसने ये नहीं कहा कि रोब, उसने कहा कि वो जो सबसे दिल के करीब है या जिससे सब, उसने इस तरह उसको चेंज किया कि मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूँ बिकॉज यू आर द क्लोजेस्ट टू मी। उसने ये नहीं कहा कि एज अ फ्रेंड ऑल्सो मैं तुम्हें बोलूंगा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता ओके, हूँ, समथिंग ऐसे बोला आई था मीन आई लाइक द वे वो बात को पलटता है जब वो हाँ, किम से हाँ। कहता है। नहीं, उसने दोस्ती की बात ले आई, उसने अकड़ नहीं दिखाई, इसीलिए किम ने भी बोला कि मैं आई विल डू इट व्हेन आई फील राइट। व्हाट आई वांटेड टू से वाज द मैं भूल गई यार, बात बात निकल गई, चलो जब याद आएगी मैं कर लूंगी, तुम बोलो। नहीं, बस मुझे वो लगा, इकबाल को भी पूछा था दादा ने, एंड वहां मैंने सोचा था इकबाल शायद थोड़ा करेगी, लेकिन इकबाल का स्टैंड लेना इतना ही हो सकता था कि उसने कहा कि भाई वो अपना मास्टर्स करना चाह रही है, उसको भी नहीं, विच आई थिंक फॉर इकबाल वाज आल्सो। एंड तज़ीन इज डूइंग अ लवली जॉब। वो थोड़ी सी हेजिटेंट भी थी, वो कहना भी चाह रही थी, फिर वो रुक गई थी, उन्होंने नहीं कहा। एंड इवन जब वो कढ़ाई की बात कर रही थी, आई रियली लाइक द वे, लाइक she felt really nice जब उसको तारीफ करी किम ने कि अच्छा really you got this, because she's just this person around who does things, nobody treats her badly, she's everyone loves her, but उसकी अपनी कोई ownership या self worth नहीं है other than what she does But for that's other the people. reality of a So lot it of was people very who are nice. dependent on their families, and a lot of women who don't have a Yes. house of their own, को dependent है, Yeah. यही होता है, बहुत अच्छी representation दिखाई है। They have to do everything, वो दिल से करे ना करे, but बस वो एक चीज है जो यहाँ पड़ी है, उसको यहाँ कर दिया वहां कर दिया, और उनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती। सैडली दिस इज द फैक्ट। दाऊद और किम का जो रिलेशनशिप है, मुझे बस ये है कि किम ने बड़े उससे कह तो दिया है, आई जस्ट फील कि अब ये शादी शादी का ड्रामा जो खेल रही है ना, वो किम जरा उनको करना चाहिए, बिकॉज इट्स अनफेयर टू दाऊद ना। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि कब किम डिसाइड करेंगी कि उन्हें रहना है नहीं रहना है, जाएंगे। आई जस्ट फाइंड इट टू बी अनफेयर टू दाऊद, एंड दाऊद इज winning my heart by every episode that is going forward, you know, उसका जो संभला हुआ तरीका है, the way he, you know, even though he is a little judgmental, but I love the fact शाजिया कि वो जब बात करता है किसी से भी तो वो तमीज से बात करता है। उसने रेस्टोरेंट में भी आया तो he was very polite, he did not lose his temper, but he was firm. But you No, think he's बदतमीजी but करी। was he being judgmental by saying कि ये इसके शायाने शान नहीं है? What does he mean by इसके शायाने शान नहीं है? भाई देखो, वो होटल था जहां बहुत सारे लोग आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं, ऑब्वियसली इट वाज नॉट एन, और मुझे किम का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा, उसने कहा कि वो इससे ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकता, वो मुझे यहीं लेकर आ सकता था। तो आई थिंक कोई भी ताऊद की पोजीशन में होता वो नहीं कंफर्टेबल फील, बहुत कम लोग होते हैं जो कंफर्टेबल फील करते हैं ऐसे। So I understand where he's coming from. Maybe he's judgmental, but it's something he would not do for his sister. उसको तो नहीं पता ना कि वहां सुरैया आई हुई थी, वो तो उसको भी डांटता अगर देखा तो। I So just I think yeah, it was मैंने okay. ऐसे मुझे, मैं मैंने कह रही हूँ कि जो ने जब जवाब दिया ना और उसको किम को इनकरेज किया कि तुम जाओ उसके साथ, मुझे लगता है उसमें दाऊद का थोड़ा सा जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर आया होगा जुल्फी के लिए, जो उसने पहले नहीं देखा। वो या अच्छा इंटरेक्शन था। मुझे मुझे दो चीजें इसमें हिट करी हैं। एक तो ये बात कि देखो
एक चीज ये कि 2023 है, लेकिन आज भी यस औरतों को जज किया जाता है फ्रॉम व्हाट दे वेयर, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ देयर कैरेक्टर, शराफत, और वो कितना भी अच्छा हो लेकिन कपड़े के पहने तो लोग जज करते हैं, फॉर श्योर दैट स्टिल एग्जिस्ट, so यूं ही इज शोइंग दैट एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, Yeah. सोसाइटी है, देयर आर सर्टेन एरियाज जहां आप नहीं पहन के जा सकते सर्टेन टाइप ऑफ क्लोथ, इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। सेकंड, वो जो उन्होंने बात कही ना कि ये यहाँ, मुझे लगता है वो भी एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाई थी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्टेन कपड़े पहन के आप सर्टेन जगह पे जा सकते हैं, सर्टेन स्टेटस की औरतें या बिल्कुल। लड़कियां जो है वो यहाँ नहीं जाएंगी, तो ये भी एक तरीका है सोसाइटी की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो चीजें हैं उसको रिप्रेजेंट करने का। We've just taken it in our stride कि यहाँ जा रहे थे, अच्छा हमें ये पहनना है, which is interesting, और जान के किम को दिखाया है कि उसने नहीं पहने हैं वो कपड़े जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, जस्ट वन थिंग राबिया, जो तुम शादी का कह रही थी ना, इन डिफेंस ऑफ किम मुझे लगता है कि अगर वो बाहर होती, जैसे वो जॉर्ज को जानती थी किसी और को, तो शी वुड हैव गॉटन टू नो दैट पर्सन, ठीक है। अब यहाँ शी कैन नॉट लिव इन दैट हाउस विदाउट गेटिंग टू, या तो वो ये कहती कि आई विल स्टे हियर, इतने सारे लोग हैं, गेटिंग टू नो, तो उसका गेटिंग टू नो फेस तो शादी के बाद ही आ रहा है दाऊद के साथ, एंड दाऊद का भी के साथ, या तो अब्बा वहां रहते कहानी फर्क होती, अब तो दे आर मीटिंग, सो शी doesn't want to give in till she knows, but then again तुम्हारी बात कि वो शादी के एक इतने सेक्रेड उसको आप एक्चुअली टार्निश कर रहे हैं, इन अ वे आई वोंट से टार्निश, लेकिन आप उसको सही तरह से निभा नहीं रहा, तो फिर आप उसके साइन नहीं करते निकाहनामा पे, आप कहते रुक जाओ 6 महीने रुक जाओ, आई वॉन्ट टू बी मोर श्योर, बट would she be able to spend that time with Dawood in the household that she is, and the way she's spending time with him now? Looking so मेरा, it's just a question, I don't have an answer, but मुझे इस ये सारी मैं समझ बात की ना कोई समझ वमझ कुछ भी नहीं है ना, मुझे ये सारी चीजें मेक सेंस टू मी, बिकॉज फ्रॉम डे वन शी वाज क्लियर दैट शी विल नॉट स्टे हियर। वो कोई एक्सपेरिमेंट करी थी, या उसको जॉर्ज ने जो धोखा दिया था, शी वाज ओवरकमिंग दैट एंड एवरीथिंग, तो उसने तो कभी शादी इसलिए की ही नहीं थी कि मैं शादी करके आई विल गेट टू नो हिम और ना, वो तो डे वन से नहीं रहना चाहती, और वो तभी भी कहती है तो मुझे रोक ही नहीं सकोगे, आई एम जस्ट पासिंग माई टाइम, मैं चली जाऊंगी जब मेरा दिल भर जाएगा, इट्स एन एक्सपेरिमेंट, आई एम जस्ट like Kim herself doesn't know what she's doing, and based on that किसी और की जिंदगी ruin कर देना is not fair, but let's see where the story goes. all right, so now we have Jhoom or we have kuch uncle. June. Okay, so Jhoom, I am actually, it's like a surprise for me, Rabia. For some strange reason, I was not expecting that I would enjoy Jhoom. I was thinking I will have to just watch it like some other drama. कहीं उसके positives होंगे, बहुत ज्यादा dramatic होगा, फिर वो pull down होगा. Zara will be great. I don't know how Harun Kadwani will be. That's the truth. मैंने उनकी रूपोश आधी देखी थी, and मैं actually quite surprised हूँ because I feel that it really has me gripped. 2 एपिसोड होते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा होता कि 2 एपिसोड हैं तो आप उसको खींच रहे हैं कहीं, और आप जबरदस्ती, जो हम कहते हैं कि 2 एपिसोड एक एपिसोड में हो गए, द एग्जीक्यूशन इज गुड, कहानी के ऊपर जो बातें हो रही होती हैं वो वैलिड होती हैं, जिस तरह वो अपना पास भी दिखाती है, बताती है, यू नो, विद द अदर गाय, सो ऑल इन ऑल आई एम एंजॉयिंग इट, आई वुड से गो वॉच। So I हाशिम साहब का लिखा हुआ है और अली फैजान ने इसको डायरेक्ट किया है, सो मैं तो, मेरी तो उम्मीदें हाई थी, एंड आई लव द या मोस्ट, सो मैं तो क्योंकि हाशिम साहब के पहले भी हम प्रोजेक्ट्स देख चुके हैं, वी माइट नॉट completely agree with some points in his writing or in his script, but we know overall the story has power, the story has some basis, कुछ बुनियाद होती है, सो रक्स बिस्मिल में भी आप देख सकते हैं, फिर खुदा मोहब्बत था, फिर परीजाद एंड एवरीथिंग लाइक, सो this is what you लेकिन वो एग्जीक्यूशन में कभी ड्रॉप हो जाता है ना, कभी that's what I'm एग्जीक्यूशन में ड्रॉप हो जाता है। That's या where I'm coming. That's what I'm saying. But कि basic script strong है. रक्स बिस्मिल में हमें we had issues towards the end, लेकिन उससे पहले तो कितना interesting जा रहा था. So this is why you need experienced writers, and this is the power of a writer who has written for a time, who knows his stuff and everything. तो जब वो आता है ना, तो एक आपको उम्मीद होती है। अली फैजान के का जो लास्ट प्रोजेक्ट था मेरे हमनशी वाज अ ग्रेट प्रोजेक्ट, तो मुझे वहां भी था, एंड अब जब मैं ये वाला या प्रोजेक्ट भी देख रही हूँ झूम, तो मैं एक्चुअली उनकी और भी तारीफ करना चाहती हूँ। आई एम जस्ट लविंग हिज एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट, बिकॉज इट्स अटेंशन टू द डिटेल्स एंड द वे द स्टोरी इज गोइंग। हमें हमेशा इश्यूज होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं, अभी हमने बोला मेरे
मुझे प्यार हुआ था मे बी, कि भाई साथ आधी बात सुन के क्यों चला गया, या ये कि लड़ाई हो गई बट हीरो हीरोइन ने एक दूसरे को नहीं बताई। अब जब लड़ाई होती है पिछले हफ्ते शेरी और आर्यन की, तो मुझे लगा था नहीं बताई, बट आर्यन टेल्स हर, तो इट वाज सच अ रिफ्रेशिंग थिंग कि ओ आर्यन ने इसको बता और दिया, उसी वक्त बता दिया, उसी वक्त बता उसी वक्त दिया। बता के। Yeah, हाँ, so something very logical happened and it was a breath of fresh air for me, seriously. उसके बाद भी, and then उसकी बहन का पूरा जो डिलेमा दिखाया है शाजिया, कि वो जानती है, कि उसको दिखाया कि उसने आर्यन की भी रिपोर्ट दिखकर लगाई थी, ठीक है, और उसने कहा भी मैंने तुम्हारे बाप की वजह से तुम्हें छुड़ाया, इवन तो टीना ने मुझे बता दिया था कि तुमने उसकी कैसे जान बचाई, बट वो फिर भी ऑन प्रिंसिपल उसने नहीं उसको हटाया था कि तुमने बदतमीजी बिल्कुल। की हॉस्पिटल। तो उन्होंने हाँ, मरीज का कैरेक्टर ऐसा ही दिखाया। सो नाउ यू शोइंग अ वेरी लॉजिकल डिलेमा, ठीक है, थोड़ा आइडियलिस्टिक था उसकी बहन का पुलिस को बुलाना, लेकिन कि वो सोच रही है मैं करूं तो करूं क्या, मैं किस तरह अपने भाई को रोकूं, किस तरह मैं सही काम करूं, सो आई एम just loving this whole उसका प्लान था कि वो जेल में डाल के उसको बेल में बाहर निकाल लेगी, लेकिन उसको बताएगी कि तुम्हारा ये एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज लाइक यू सेड कि वो हर चीज सीधा करना चाहती है, एंड दैट्स शी इज वेरी अपराइट एज अ पर्सन। तो मुझे देखो, जब आप कैरेक्टर को, जब मैं तुमसे बात हुई थी फोन पे, एंड यू थिंक ओ व्हाट वुड आई डू इफ आई वर इन दिस पोजीशन, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग विद मरियम, दैट मींस यू मेड द स्टोरी yeah, बिलीवेबल, yeah, बिकॉज put yourself in the position of that person. yeah. And with so much action and drama, you would think it wouldn't be, but actually it is very believable. और फिर देखो वो टीना के पास जाके पूछती है, हम ये कहते हैं अरे भाई उसके पास हाँ, नहीं पूछा, अरे वो क्या, वो नहीं, कि हम ड्रामे में रिव्यू में ऐसा गुस्सा हो रहे होते हैं, तो उन्होंने एक्चुअली दिखाया और तस्वीर की गई। all the logical steps that a person would do in such situations. Yes, So yeah. I have a huge respect for Joom for this, and I just love that. उसके बाद यू वर राइट, मैं भी सोची थी मैं मरियम की जगह क्या होती, बल्कि मुझे तो ये था शाजिया कि वो जो भाई का कैरेक्टर है वो एक ऐसा बंदा है जिसने नहीं चेंज होने वाला, वो उसको पुलिस में भी रखवा भी देती ना 1 साल भी, तो शाजिया वो 1 साल Yeah. बाद ठीक हो के नहीं निकलेगा, एंड यू आर लाइक आई एम थिंकिंग यार ऐसे इंसान के साथ क्या करो, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डील विद इट, इतना बड़ा डिलेमा है। एंड देन शी लव्स हिम आल्सो, एंड शी इज होपिंग, आप डिनाइल में चले And you जाते हैं। just feel really bad for her, for a person like Mariam. How can she, वो कितना उससे मोहब्बत करती है, प्यार करती है, और उसको पता है, एंड ओल्डर सिस्टर, वो भी तो हो जाता है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका कोई एंड नहीं, पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा और वो समझ रही है कि ये वन क्या ऑफ था, होगा। चलो ये रुक जाएगा, अब नहीं करेगा, उसे कहती भी है शेरी को माफ कर दो, उसे क्या पता कि वो तो उसके पीछे पड़ा हुआ, उसको भी देखो, वो एक कैसा, उसने कहा इस ये तो मौत मांगे तो उसको मौत ना मिले, मैं इसको इस पोजीशन पे लेकर हाँ, चाहता हूँ। तो सो जबकि उसको पता है उसकी बहन पसंद करती है, और आगे जाके वो उससे मंगनी करना, बट आई लाइक इन द एंड जब उसने कहा, अच्छा, सॉरी, कमिंग टू दिस पॉइंट, कि यू वांट टू से समथिंग एल्स। आई से तुम बोलो। जब वो मिलते हैं ना बीच पे, और वो अपनी पूरी बैक स्टोरी बता देती है उसको, उसने, आर्यन ने उसको नहीं बताया कि मैं इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था या मैं गया था, तो he should have told her, right? What do you think? Yeah, that's the thing. सी ही शुड हैव टोल्ड हर, बट आई एम वंडरिंग क्यों नहीं बताया, कोई तो, या तो इसके पीछे इतनी बड़ी बात नहीं होगी या क्या होगा, बिकॉज अभी जो प्रोमो भी दिखाया है तो उसमें कुछ है, सो इट जो भी है, मुझे ये लग रहा है कि because they have convinced me that they're going the logical way, so I'm like there has to be a reason, they've made me curious. हाँ, क्योंकि Like, बाप और आर्यन का एक्सप्रेशन देखो जब वो बताता है, सो दे आर रियली शॉक्ड दैट ही yeah, न्यू, सो इसका मतलब देयर इज समथिंग, there is और something. बताना चाहिए था, क्योंकि इसकी कितनी बड़ी No, बात थी जो उसने I'm बताई saying थी। there is a reason for not telling her. That's what I'm saying. There is a reason हाँ, for telling her. मैं ये एग्जैक्टली। बात कह रही हूँ. Of course there is something, क्योंकि उससे पहले भी वो डिस्कशन में कह चुके हैं. वो डिस्कशन में कह चुके हैं कि मैं वो कहीं इससे पहले भी बात हो चुकी थी कि वो पहले जा चुका है हेल्प के लिए, और वो किसी तो वो हो चुका था. बट आई लाइक द वे कि उसने ना इतनी उससे फाइल निकाली, और फिर सही मोमेंट पे उसने उस सारी सरप्राइज को खोला कि ओ मुझे तो पता है अब आप क्या करेंगे. सो आई रियली लाइक कि ड्रामा ना आपको पकड़ के रखता है, आपके अब क्या होगा, अब क्या होगा. नाउ कमिंग टू जो मरियम का पास्ट बताया, इवन देन शाजिया जब वो कहती है ना कि मैंने कहा कि मर जाता ये सलमान, मर जाता, एंड आई वाज लाइक ओह गॉड, कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रही है, मे बी सलमान वाज नॉट रॉन्ग इन सेविंग हिज लाइफ, क्या करे इंसान, मतलब इवन एट दैट टाइम यू थिंकिंग यार क्या करते, बट देन उसके जुमले कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो वुड ही एक्सेप्टेड मी.
या वो, लेकिन वो तो बात की बात है, पहले तो उसको छोड़ के चला गया, तो मुझे तो पहले ये था कि भाई तुम छोड़ के क्यों गए, तो ऐसा इंसान तो कभी फिर भी कर सकता है यही, उस वक्त तो फिर आप शादी कर लेंगी उससे। एंड यस, दैट वाज द सेकंड पॉइंट व्हिच इज नॉट कनेक्टेड टू द फर्स्ट पॉइंट फॉर मी, लेकिन हाँ उसने ये सोचा, क्योंकि वो ये सोच रही होगी हाँ करे कि ना करें। मैं थोड़ा सा थी कि यार क्या करे, अपनी जिंदगी अपनी जान क्या। यू आर राइट, बिकॉज यार मौत अपनी जिंदगी देना आसान नहीं है शाजिया। कोई बोले हाँ नहीं, इट्स नॉट इजी, सो इट इज, बट यस दूसरा पॉइंट आया तो बहुत मजा आ रहा है, आई एम लविंग इट। एक और चीज मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ शाजिया, जब वो लड़ाई होती है उनके ना यहाँ पे हारून की, उन्होंने दिखाया यस, दे केप्ट इट दे ऐसा केप्ट ऐसा कम किया। दे केप्ट इट, हाँ प्लस हम इतनी बारीक चीजों पे नुक्स निकालते, तो मैं बारीक चीजों पे अच्छाई भी करना चाह रही हूँ। अगर आप नोट करें, ये बड़ा होता है, ये कम होता है, डार्क होता है, लाइट लाइट होता है, डार्क होता हाँ है, डार्क होता है, फिर इतना इतने तक का उन्होंने दिखाया। एंड आई हाँ वाज लाइक या वाह, आई वाज सो impressed, and if the team is listening to us, a huge round of applause and much appreciation for you guys for taking care of these things, because it seemed, मतलब इट एडेड सो मच डेप्थ एंड सो मच रियलिटी टू द कैरेक्टर कि ओ इसको वाकई चोट लगी है, ये ओवर द टाइम ऐसे हो रहा है, ये नहीं कि इधर चोट लगी है वो बिल्कुल सही हो गई हीरो बन के आ गए, नहीं, उनकी चोट यहाँ पे बहुत देर तक जब वो वापस भी आता है तो उसका यहाँ खून लगा हुआ होता है, यू नो। सो आई एम बिल्कुल। रियली अप्रिशिएटिंग ऑल दीज थिंग्स जो वो यू नो दैट ही इज, दैट दे आर शोइंग। I have just one reservation कि जब वो, क्योंकि I'm assuming one of the premises of the drama is anger management, तो जब आप एंगर मैनेजमेंट को लेके चले हैं और जब वो अपने लेक्चर्स दे रहे होते हैं एंगर मैनेजमेंट, इट इज एक्चुअली इट loses me as a viewer, and I feel and I want to know how people, interested हूँ इस टॉपिक में कि लोग कैसे, आई थिंक अगर वो उसको थोड़ा सा स्विच करके कुछ टेक्निक्स दिखाते, इंटरैक्टिव टेक्निक्स ऑन हाउ टू मैनेज एंगर, तो ये आपका जो मैसेज है ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं, एंड ये है एक मैसेज ड्रामे का। व्हाट डू यू थिंक? So I completely agree with you. मैं the drama loses me whenever प्रोफेसर तौकीर लेक्चर दे रहे होते हैं, because मुझे समझ ही नहीं आती, क्योंकि मैं वेट कर रही होती हूँ कि अच्छा ये क्यों है, मे बी आगे जाके इनका कोई मकसद बनेगा, या फिर जैसे इश्क के ला में वो दिखा रहे थे उन्होंने यही टेक्निक यूज की और ये हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। एंड बिकॉज बाकी ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है कि मैं कहती हूँ जल्दी करें, एंड कुछ चीजें मैं समझ नहीं आती। उन्होंने दिखाया कि वहां पे वो कोई डिसीजन लेता है, कुछ कहता है, फिर यहाँ पे प्रोफेसर तौकीर कहते हैं कि खौफ वो होता है या कुछ होता है कि आप डिसीजन ले लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम लाइक ओके दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड, आई वांट टू सी व्हाट्स आर्यन डूइंग, आई वांट टू सी व्हाट, बिकॉज बिल्कुल। it's it is very difficult to manage this high paced interesting intriguing drama and very slow very depth, it's very difficult, बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना, you lose me as an audience। जहां तक तुम्हारी बात आती है एंगर मैनेजमेंट इश्यूज की, मुझे लगता है इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, क्योंकि हर किसी का केस डिफरेंट होता है, हर इंसान डिफरेंट होता है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि जनरल रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। बट लेट्स सी आई क्या होता है इसमें, बट मे बी आगे जाके मे बी दिखाएं कुछ हो, मुझे नहीं मे पता। भी दिखाएं, मे भी पर दिखाएं मुझे या लगता नहीं है कि ये ड्रामा उस तरह का है, इट्स अ स्टोरी। व्हाट आई लव इज दैट आर्यन इज नॉट योर परफेक्ट गाय। जब चारों दोस्त बात भी कर रहे होते हैं या पता नहीं, वो कहीं ना कहीं चारों दोस्तों में उससे पहले भी मेंशन होता है कि आर्यन, वो हाँ पुलिस वाला कहता है ना कि हमने मालूम किया है ये जो लड़का है या आर्यन जो है, ये तो इसके पहले फटे भी हो चुके हैं, ये तो पुलिस में भी आया है, ये एक दफा मेंटल हॉस्पिटल भी रह चुका है, वो पुलिस वाला बोलता है। देन आई वाज थिंकिंग यार ये देखो, दिस इज दिस गाय हु इज लाइक not perfect, he's not your that idealistic hero, he does have an issue, so let's see how they will show his journey। लेकिन जो बात मैं चाहती हूँ, जो हम, मुझे लगता है हम सब इग्नोर कर रहे हैं, भूल रहे हैं हम, एंड आई होप वी डोंट फॉरगेट, आर्यन बिला वजह कोई चीज नहीं करता है। अगर आर्यन कोई चीज कर रहा है, अगर उसका गुस्सा दिखाया, एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग हिज एंगर, आई एम जस्ट सेइंग उसका गुस्सा किसी के साथ ज्यादती होने पे आता है। अभी तक जो आपने एग्जाम्पल दिखाई है, उसने गाड़ी हाँ वाले पे भी गुस्सा किया क्योंकि उसने मरियम की गाड़ी के सामने रोका था और वो बात नहीं सुन रहा था। उसने ठेले वाले के साथ जो बंदा बदतमीजी कर रहा था, वो उसके साथ ज्यादती कर रहा था, वो किया। टीना पे वो अटैक कर रहे थे, वो किया। अभी भी जब उसको उसका दोस्त उसे देखो, उसके दोस्त उसे कह रहे होते हैं कि वो उसका भाई है, तुम क्या कह रहे हो, तो वो कहता है कि क्या मतलब है, भाई है तो वो नाइंसाफी कर दे। तो हिज मरियम हैज हर ओन सेंस ऑफ what is right and what is wrong and justice, and Aryan has his own right sense of what how things should be or what is justified or not. So I just want that we must remember that Aryan is not that illogical बिगड़ा हुआ खराब इंसान
जो गुस्से में कुछ भी कर दे. He does have an anger management issue. He can't control his anger, but he's also not a, I mean, he's not, I don't want to justify this, but उसका एक reason होता है His वो. priorities are correct. His priorities are right. वो That's करता right है, है. वो हक के लिए लड़ रहा होता है. एक्चुअली वो पुलिस रिपोर्ट लिखवा सकता था उन लड़कों की, जो उसको करनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं करी. यहाँ उसकी आप इमेच्योरिटी कह दें या उसके जज्बात कह दें, वो आ गए कि मैं खुद ही हैंडल करूंगा, विच इज Also, रॉन्ग एक्चुअली. नहीं, also because टीना doesn't want it, टीना के भाई को नहीं चाहिए, इसलिए भी हुआ. हाँ, टीना के भाई और को नहीं चाहिए वो था. लोग तो कह रहे थे कुछ भी करो, या वो कह रहे थे कुछ हाँ. भी करो, वो खुद गया है बिकॉज ही लाइक नहीं मैंने छोड़ूंगा नहीं. सो ये चीज है. बट ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंग. I'm really enjoying the chemistry between the two of them, between Zara and Harun Kardani. बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है. And Zara is emoting beautifully on screen. जब उसने वो खींचा, उसको वेपन गन नहीं दी वापस, और वो जो झड़प हो रही थी उनके बीच में, that was really really well done. And she's just yeah. ठीक है जी, we come to कुछ अनकही. जी, कुछ अनकही. The drama which is causing so many debates and conversations. आपका क्या ख्याल है, आपको कितना गुस्सा चढ़ा है आलिया पे? मुझे आलिया पे गुस्सा नहीं चढ़ा. मुझे लगता है ये प्रोसेस है, ये जो दोनों गुजरेंगे एक दूसरे के साथ. मुझे आलिया की गलती नजर आ रही है. मुझे थोड़ी थोड़ी सलमान का गुस्सा भी नजर आ रहा है. दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. मैंने एक्चुअली वो सीन जाके फिर से नहीं देखा था. दैट आई प्रॉमिस यू दैट आई विल सी. मुझे लगता है कि सलमान थोड़ा सा अपना गुस्सा कम कर दे, आलिया थोड़ी सी कम्युनिकेटिव ज्यादा हो जाए, एटीट्यूड कम दिखाए, तो बात सॉल्व हो सकती है आराम से, लेकिन नहीं करना किसी को. ओके, That's my... तो आप आगे लेगी. मैं तो बात करी थी असफर के घर मोमबत्तियां जलाने और केक करने की. मैं सलमान पे अभी आई नहीं थी कि जो जो लोग बड़े जज्बाती हुए हैं ना, वो सलमान पे तो बाद में आ रहे हैं, पहले तो इस बात में कि आलिया गई क्यों वहां पे. नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो उसको सलमान से जाके बात करनी चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपने आप को क्लियर. लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे. फर्स्ट द केक एंड द लाइट्स. या सो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हुआ क्या. मैं ड्रामा देख रही हूँ, मैं बड़े शौक से ना, मैंने अपना खाना वाना रखा है, एंड अब ना वो कैंडल जला रही है और वो केक काट रही है, और फिर वो आया, उसने फूल फेंक दिए, वो जाती है, फिर वो जाती है, फिर वो पूरी कॉन्वर्सेशन. और मेरा ना पारा ऐसे बढ़ता जा रहा था. मेरा गुस्सा, इरिटेशन हो रही थी शाजिया. उसके बाद वो घर पहुंचती है, अब्बा उसको 2 दफा बोलते हैं, तीसरी दफा बोलते हैं. जब वो कहती है नहीं मैं अकेली गई थी, तो अब्बा चुप करके चले जाते हैं, लाइक ही डजंट स्कोल्ड हर. उसके बाद फिर तो मैं तो बिल्कुल ना, आई वाज लूजिंग. आई वाज लाइक ये क्या दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, क्या जरूरत थी, बेड़ा कर दिया ड्रामे का, ब्ला ब्ला ब्ला. और उसके बाद जब वो अम्मा आती हैं, फिर फुप्पो आती हैं, जो फुप्पो बोलती हैं तो अम्मा कहती है पूछो, बर्थडे मना के आ रही है, जैसे फुप्पो खामोश आती हैं. फिर अम्मा और अब्बा के दरमियान, एंड देन आलिया. देन आई वाज लाइक ओ वाह राबिया, चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ. ये कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने कितनी जबरदस्त बात बोली है. तो आई हैड गॉन थ्रू लाइक होल्ड करके नीचे आने का. सो आई वांट टू अप्रिशिएट the whole team, Nadeem Beg Saab, Ahmed Sahab and Sajal also for performing this great, and Irsa Ghazal for that scene, जिससे उन्होंने इतना अच्छा मैसेज कम्युनिकेट किया है that you might not be entirely wrong, but you have to see where you draw the line. And they made Alia realize her mistake, because जब तक वो घर में एंटर हुई थी, उसको नहीं लग रहा था उसने गलती की है. She was not He was angry at Salman, and she couldn't Salman. वो अपनी माँ के साथ भी वो कर रही थी, और लेकिन जब उसने माँ बाप की कॉन्वर्सेशन सुनी और बाप का वो दिया, फिर उसको हिट हुआ, एंड देन शी अपोलोजाइजेस. सो आई जस्ट लव दिस होल द वे दे शोड कि कभी कभी आप बच्चों को या लोगों को रियलाइज कराने के लिए क्या तरीका ले सकते हैं. नाउ कमिंग टू वेदर शी शुड हैव गॉन टू असफर's हाउस और नॉट, शी shouldn't have. That there's no question about it, but I believe it had to be shown. This has to. तो मुझे नहीं लगता कि हमें बैश करना चाहिए, मुझे नहीं लगता हमें गुस्सा होना चाहिए, because क्योंकि अगर वो ये नहीं दिखाते तो आलिया और बहुत से लोग जो आलिया जैसे, उनको रियलाइज नहीं होता कि भाई ये चीजें गलत हैं. तुम कॉन्वर्सेशन नहीं होती. किसी दोस्त को लेके जाओ, टीम को लेके जाओ, तुम अकेले क्या करने जा रही हो, और तुम अगर गई हो तो तुम्हारी स्टेटमेंट डिफरेंट है कि सरिश ने कहा उनके साथ तो गई थी. she had gone with that person, and I think उसका प्लान ये था कि वो उस घर से बाहर निकल जाएगी before he comes. I think, I'm not sure. ठीक है, ये सही show it that way. ठीक है, they didn't show it that way.
Yeah, they didn't show it that way. I agree. I think उन्होंने सैरिश का भी नाम बीच में डाल दिया कि सैरिश ने कहा था तो वो गई थी। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि देखो आलिया जैसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं हमारे माशरे में जो बहुत इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, जो अपने सारे कॉल्स खुद ले, और वो भी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रही है जहां उसको तू तड़ाक वाले आदमी भी, हमें तो बड़े फिर भी उन्होंने रिफाइंड लोग दिखाए हैं, बहुत बदतमीजी से बिहेव करते हैं, औरत होती है सामने तो बात ही नहीं करती। तुम तो यू लिव इन पाकिस्तान, यू नो हाउ इट इज। तो एक आदत हो जाती है अपना डिसीजन लेने में। अब आलिया इज दैट गर्ल हु डिडंट रियलाइज दैट this is okay, but maybe this is not okay. But because I've been doing A, B, C, D, then I end up doing E also without realizing. और जब उसको सलमान जैसा आदमी आके ठक एक और वो कहती है ओ another man who's telling me I can't do this, okay? लेकिन उसको इतनी समझ है कि जब उसके देखो अगर अम्मा अकेली कहती तो शायद उसको नहीं समझ आता, लेकिन अब्बा ने जिस तरह से कहा ना, अब्बा ने कहा आई ट्रस्ट यू, मुझे पूरा इत्मीनान है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम सोचो what you did or you shouldn't have done it like this. That's what made such a big difference, and the fight that you're saying, So and a lot of girls do I that. feel so मैं इस चीज को, तुम्हारी बात भी, मैं तुमसे डिसएग्री नहीं करी, तुम्हारी बात भी सब जगह से है। मैंने इस पॉइंट को एक डिफरेंट एंगल से देखा था। फॉर मी पर्सन अ पर्सन लाइक आलिया, जो पहले रियल स्टेट में थी, जहां उसने इधर तो ये फिर भी अच्छे लोगों से करी है, इट्स अ वेरी नाइस ऑफिस, Yes. अतवर के जो भी मसले हो, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, वो जो भी है, और माहौल भी अच्छा है वहां। तो वो रियल स्टेट में पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मिल रही थी, कौन क्या कुछ, तो उसको तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ डीलिंग विद दैट एंड इंडिपेंडेंस। तो मुझे लगता है कि आई वुड नॉट एक्सपेक्ट अ पर्सन लाइक हर टू मेक दिस मिस्टेक, but the Yes. the thing is that we are all humans. We have to understand Yes. we're all humans, and girls sometimes, और anyone में, तो लड़की भी, हम इसको रिवर्स करें। लड़का भी, लड़के के लिए भी गलत है। अगर हम्म। सलमान आज सैरिश के लिए ये कर रहा होता तो हम यही बात बोलते। तो हम्म। गलती हो जाती है। आई टू मी द ड्रामा शोड दैट you might be an extremely wise independent woman or man, and you might be very good, but sometimes कुछ चीजें आपसे गलत हो जाती है। now the thing is that you have to realize that you've made a mistake and don't repeat it, Yes. and हमें उस हाँ, गलती को गुनाह नहीं बना देना चाहिए औरत के लिए, ठीक है? तो ये बिल्कुल। मुझे ड्रामे ने ये चीज कम्युनिकेट की। एंड ऑल्सो फॉर मी द थिंग इज दैट समटाइम्स शाजिया, जो मैं आई एम जस्ट लविंग द स्क्रिप्ट, लड़कियों पे ना ये एक चीज है अपनी इंडिपेंडेंस को प्रूव करने का अपने लिए, या इंडिपेंडेंस को सही तरह फील करने का। कभी कभी प्रेशर। जरूरी नहीं कि आप यही करें जो आलिया ने किया, आप कुछ भी कर सकती हैं, विच विल बी अ बेवकूफी की चीज, विच यू डोंट नीड टू, बिकॉज यू डोंट नीड टू प्रूव टू एनीवन दैट यू आर इंडिपेंडेंट, जस्ट गो ऑन डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू नो। आलिया ने ऐसा नहीं किया, लेकिन बिकॉज उसके जहन में है, जैसे तुम कह रही हो कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो ये करती हूँ, तो मैं ये भी कर सकती हूँ, यू नो, विदाउट रियलाइजिंग कि तुम असफर को कितने गलत मैसेजेस दे रही हो। तुम बैठ के उसके पूरे दिल की बात सुनो, कम ऑन। एंड इट इज, आई वुड नॉट बिलीव इफ समबडी टेल्स मी कि आलिया को अंदाजा नहीं है कि असफर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है। सो तुमने एक्चुअली असफर को गलत लीड ऑन किया, और लोग इस बात पे भी बहुत बोल रहे हैं। बट फॉर मी दिस हैड टू हैपन, मुझे कोई शिकवा नहीं है। आई फील उससे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, आलिया से गलती हुई है, जो सब दिखाया है। आगे उसको कैसे डील करते हैं ये भी एक चीज है। इट इज अनफेयर टू असफर आई फील, बिकॉज असफर ने अपने आई दिल, थिंक आलिया को के कैरेक्टर को थोड़ा सा उन्होंने, मतलब वो कैंडल जलाना और वो थोड़ा सा आगे ले गए थे, उसको थोड़ा सा पीछे वो चली जाती, केक ले आती रख देती, बिकॉज आलिया स्मार्टर देन दैट, शी इज मोर सेंसिबल देन दैट। सो एक वो जो बॉस एंड एम्प्लॉय का जो तुम्हें जब पिछले कुछ एपिसोड्स में लगा था जिस तरह, बाद मुझे यहाँ लगा कि वो आपने काफी रिजॉल्व कर दिया है, बिकॉज यू हैव टू बी very very alert about you, the way you are behaving, आप किस तरह अपने आप को क्या but as I करते हैं said, for अपनी। me it was done to show a Yeah, certain point, a it communicate was, a it certain point was। to the girls that you have to be very very careful। आप किसी भी, and it's वो not, उसके घर जाके केक भी ले जाती, वो भी कम्युनिकेट कर सकता था, if नहीं she had अकेले, taken a मुझे लगता cake है कि अकेले तो ऐसी कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं होती, अनलेस यू डू हैव दैट काइंड ऑफ, यू नो, मे बी आपकी दोस्ती हो तो आप करें। उस पे भी मैं yeah, बोलूँ शायद अप्रोप्रिएट नहीं हो, या फिर आप यू नो आप उस तरह का साइन देना चाहते हैं, अदरवाइज गो विद द ग्रुप ऑफ पीपल। पूरे ऑफिस से आप 5-6 लोगों को लेके जाते, वो बिल्कुल। करते, तो ये हाँ, बिल्कुल सही लगता। कोई ये ऑफिस में yeah, सेलिब्रेट कर लेते। एंड अगर फिर आपने ये भी स्टेटमेंट में भी गलत कर दिया ना, शुरू में बोला सहरिश, बाद में बोला कि नहीं ये तो मैंने खुद अपने हाँ, किया है। सो आप मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल, असफर के या साथ
असफर के did साथ। that. Yeah. नाउ हाँ. कमिंग टू सलमान एंड आलिया की रिलेशनशिप, आप क्या कहना चाहेंगे? आप स्टार्ट करें, मैं काफी देर से बोल रही हूँ। तो I was reading the comments also, और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उनकी कोई रिलेशनशिप है ही नहीं अभी, तो why is he expecting her? ठीक है. अच्छा, अब फिर मैं जाऊंगी उस मोजो वाली डिस्कशन पे जिसपे she made it very clear to him that she is interested in him. उनकी बातें ऐसी होती हैं, तो फिर उसने वो सिग्नल दे दिया. हाँ, अगर फॉर्मली अंगूठी नहीं पहनाई, बात पक्की नहीं हुई, दूसरी बात है, but there's already that thing and that has happened before. So I think Alia should have seen कि आप उसी मोड़ पे वापस मत जाएं जिस मोड़ से अभी आपकी रिलेशनशिप बेहतर हुई है. इफ यू फील योर रिलेशनशिप विद सलमान मीन्स एनीथिंग टू यू, और वो आदमी आया है और वो हमेशा आता है जब आपको जरूरत होती है, तो आप उसको लग रहा है, चाहे आप समझ रही हैं कि आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि दूसरा वाला इज नॉट ओके विद दैट, इट्स ओके टू एक्सप्लेन योर सेल्फ अ लिटिल बिट. सो आलिया को थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर दिखाया है यहाँ, एंड अननेसेसरी. या तो पहले उसके साथ कुछ ऐसी बात होती कि वो हड़बड़ाई भी होती, गुस्से में होती, कुछ नहीं हुआ था. सो शी शुड हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन टू So सलमान राइट I नाउ. trust Mohammed Ahmed साहब's writing and Nadeem Beg's directions. I'm waiting how the drama will evolve. लेकिन अगर मैं इस एपिसोड को at the point, I'm saying it again, हो सकता है आगे जाके हम सब गलत हों और आगे जाके कोई और चीजें हों, को अगर मैं एनालाइज करूं तो आई फील एक बड़ी थिन लाइन होती है इस चीज, क्योंकि आलिया जो प्रोमो के डायलॉग्स है ना, आलिया कहती है मैंने तो अपने माँ बाप को नहीं पूछा या नहीं बताया, तो तुम्हें कहाँ से मैं बताती कॉल, और उसकी बात सही है कि अगर मैंने अपने माँ बाप को कॉल बिल्कुल. करके बताया कि मैं बाहर थी, तो तुम तो थर्ड पोजीशन पे आओगे ना, विच इज जस्टिफाइड. बट देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन making a girl realize her rights, her position, her independence, her respect, and her, how she should operate, and क्रॉसिंग दैट लाइन. आई फील यहाँ थोड़ा सा ये हो गया है. बेशक नहीं अपने माँ बाप को बताया, लेकिन जब तुम घर आ गई तो जैसे तुम कह रही हो, तब तुम अच्छे से बात कर सकती थी. गाड़ी में तुमने कहा दरवाजा खोलो, मैं मुझे उतारो वरना मैं ये करके चली जाऊंगी. इतनी अकड़ मुझे लगता है कि थोड़ा सा नहीं नहीं दिखानी चाहिए थी. या फिर अगर दिखा रहे थे तो मुझे लग रहा है कि सलमान की कैरेक्टर से ड्रामा बहुत ज्यादा हमें कह रहा है एक्सपेक्ट करो दैट सलमान शुड बी फॉरगिविंग. उसकी माँ ने भी उसको लताड़ दिया, सलमान खुद भी कह रहा है, अच्छा माँ की बात सुन के वो कहता है कि मैं सोचूंगा, मैं इतना बुरा नहीं हूँ अलमास, बट आई फील इट्स अनफेयर बिकॉज इस पोजिशन पे इट इज, मैं सलमान और आलिया की रिलेशनशिप को निकाल देती हूँ, लड़का लड़की को निकाल देती हूँ. मैं कहती हूँ अगर मैं आलिया की दोस्त होती और मैं सलमान की जगह, तो मैं पूछती यार तुम किधर हो, तो मैं भी तो पूछती ना. तो आप लड़के लड़की को हटा दें, तो कोई भी दो लोग जो एक दूसरे के बारे में केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ एक जर्नी रहा है, एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो करेंगे. तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा बैलेंस इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक कॉज जो औरतों का कॉज है उसको लेके आगे लेके चलने में ऐसा ना हो कि हम मर्द के कॉज को डाउन कर दें. ये मैं आई जस्ट फील दैट बिकॉज अल्माज जो है ना. सो देखो, हम लोग जब किसी कैरेक्टर को देख रहे होते हैं ना, हमारी कैरेक्टर से बहुत सारी उम्मीदें बंधी हुई होती हैं, तो हम चाहते हैं कि आलिया एक तरह से, एक तरीके से रिएक्ट करे, क्योंकि वो बहुत सारी औरतों के कॉज को लेके चल रही होती है. बट आलिया इज अ कैरेक्टर इन हर सेल्फ, एंड आलिया का गुस्सा, आलिया का, अगर जब सामिया से भी वो लड़ रही थी कि तुम इससे क्यों शादी कर रही हो, तो आलिया का गुस्सा वहां से आता है. आलिया का गुस्सा यहाँ से आता है कि आदमी इस तरह करते हैं, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी. तो आलिया की एक जर्नी दिखाएंगे विद सलमान विच विल कम. नाउ कमिंग टू सलमान, सलमान बिटवीन द टू आई फील is showing to be himself more communicative. उसने सबसे पहले आलिया को बता दिया था that I like you. आलिया ने भी तक खुल के कभी भी नहीं कहा है सलमान से. एंड सलमान की अम्मा का जहां आया कि वो मेरा दूसरा पॉइंट था, आई एग्री कि शी वाज रॉन्ग, थोड़ी सी सलमान की बात सुन लेती, लेकिन इट इज मदर्स लाइक अनमास हु ब्रिंग अप बॉयज लाइक सलमान, विच आई रियली लव, कि वो हमेशा उस लड़की को बेनिफिट ऑफ द डाउट देती है. राबिया, जब आपके पास बेटे होते हैं ना, शी हैज वन सन, तो आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दिस वर्ल्ड कि वो कभी किसी औरत के साथ गलत ना करते. तो इसलिए आई वुड एक्सपेक्ट द सेम कि आप बेटी को भी ये कहें कि भाई गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, टॉक टू हिम.
कोई भी अम्मा चाहेगी कि आपका बच्चा कम्युनिकेटिव हो, चाहे आगे वाला कुछ कर रहा हो या नहीं कर रहा। और मुझे ये बात बड़ी खूबसूरत लगी कि वहां अब्बा ने इस आलिया को बताया, यहाँ अम्मा ने सलमान को बताया, ये भी बहुत ही खूबसूरत बात थी। तुम्हारी बात 100% दुरुस्त है। आई जस्ट फील कि अल्मास को ना, जो सलमान की अम्मा है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था क्या बुरा काम किया। शी क्वेश्चंस हिम। हम्म। ही इज नॉट हाँ। ही इज नॉट yes, डिसट्रस्टिंग। लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। ही इज हम्म, नॉट मिसट्रस्टिंग आलिया। उसने आलिया पे शक नहीं किया है। उसको उसने कहा बेवकूफी की हरकतें। और देखो, जब वो असफर के घर पहुंचा, उसने आलिया से एक भी सवाल नहीं बोला। उसने गाड़ी में भी आलिया को नहीं कोई गुस्सा बोला। उसने इनफैक्ट आलिया को बोला चले, which showed his trust on her, which showed that he knows कि कुछ ऐसा नहीं किया है। तो ये जो लताड़ा ना माँ ने, तो मुझे लगता है लताड़ना नहीं चाहिए था माँ, क्योंकि बिकॉज देन यू आर टेलिंग ऑल ऑफ अस दैट सलमान इज थिंकिंग गलत चीजें। सलमान इज नॉट थिंकिंग गलत चीजें। सलमान इज लॉजिकल एंड ही इज एज अ पर्सन, जो उसमें वो कह रहे हैं यार मुझे मैं एंड देखो, अब आप सलमान के लिए, मैं अगर सलमान की जगह होती तो मैं कहती यार मेरी इतनी वैल्यू नहीं है, तुम मुझे इतना नहीं समझती कि तुम मुझे एक बात। That's what he's thinking and he's right. He's right. Yeah. He's absolutely हाँ। right. तो मेरा ये इशू है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। एंड आई ऑलवेज से मदर्स आर द हैव द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिनके बेटे हैं उनके पास वो रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली आज जो मर्द कर रहे हैं, माएँ रिस्पॉन्सिबल है, बहनें, घर में जो खवातीन है वो रिस्पॉन्सिबल है मोर देन मेन, बिकॉज यू आर रेजिंग द गाइस। बट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आप क्या बोल रहे हैं। यू कांट रेज अनदर सब्जेक्ट सो मच कि आप दूसरे को वो कर दें। हाँ बिल्कुल। बट अच्छा, इट्स सलमान की मुझे ये बात अच्छी लगी कि उसने अम्मा को पूरी बात नहीं बताई, वो रुक गया। उसने कहा किया क्या था, और उससे वो कहती कहती इनसे रहने दें। तो आप जितने भी क्लोज हो अपने पेरेंट्स, और वो तो अकेले हैं, दे आर लाइक फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट, लेकिन ही नोस कि अच्छा दिस इज समथिंग आई शुड नॉट बी बैड माउथिंग हर और डिस्कसिंग इवन विथ हर, जबकि तो ये बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं, बहुत सटल हैं। हाँ। अच्छा, एंड अलमास हाँ। या बट आई जस्ट लव इट व्हेन वो कुछ कहती है कि वो कहती है आजकल के लड़के तो पता नहीं लाल मिर्च और पता नहीं क्या करके खाए हुए। हाँ। Stops, he comes, he's like Almas. I think that was such a great performance by Bilal Abbas Khan. And like amazing. He just made you laugh out loud, and you're like, यार क्या जबरदस्त मजे की लाइन है। And the way And then he came and kissed her and he said, अच्छा मैं कर लूंगा बात। हाँ, Yeah. exactly. You know that he comes around to her. He's like, don't worry, I'm listening to you. I'm your son, and I'm listening to you. So it's a It I is, it is a responsibility जो अनमास के ऊपर होती है कि मेरा बेटा किसी के साथ कुछ गलत ना करे। I felt that in her. Yeah. And yeah. I stopped again. I love Yeah. Salman's journey from जब माँ ने Yeah. उसको नाराज हुआ था, from this point हाँ। he learned, he knows कि माँ जो बात कह रही है, देखो ये सटल मैसेजेस हैं। ऐसा नहीं था कि वो ईगो में, उसने कहा नहीं जो माँ बात कह रही है शायद उसमें भी थोड़ा सा कुछ हो, मैं इससे बात कर लूं। बट Yeah. अच्छा, तुम कुछ कह रही थी, मैंने बीच में नहीं, बोल मैं ये कह रही हूँ कि सलमान अभी ये कर करके फिर थक जाएगा अगर आलिया की जर्नी नहीं होगी। He will get दिया। tired. So Alia has to move ahead also now. बट I मजे मैं का कुछ था, कौन देख रहा है, वो छत पे देख रही है, और वो हाँ। दोनों ने नहीं बात की। Yeah. I think that is all. It was a very cute moment, brilliantly executed. I just love the whole episode, and I'm loving the conversations that it has, raised. Coming to the conversation, जो अल्मास और सोफिया पोपो की होती है, सोफिया पे होती है। हाँ। वहां ओके, वहां आई वाज टू आई अग्री विथ योर रिव्यू। आई फेल्ट कि उसको दोनों बातें कहनी चाहिए थी, हाँ बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ सिंगल वुमेन हु आर रियली रियली लोनली, बट देन उसका ये मतलब तो नहीं है कि आपके पास कोई प्रपोजल आए तो आप शादी कर लें। तो द पर्सन हैज टू बी द राइट पर्सन ऑल्सो, एंड थानवी इज seems to be a good person। तो वो जब मशवरा दे रही थी, एडवाइस दे रही थी, तो वो दोनों दोनों बातें कहती कि वो अच्छा इंसान भी है, और तुम अकेली हाँ बिल्कुल गुजार सकती हो जिंदगी, तुम बहुत पुरएतमाद हो, तुम बहुत मजबूत औरत हो, लेकिन तुम क्यों गुजारो अकेले when there is someone who wants to share your life with you, and both these messages should have been there। So my issue is that जो टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हैं, जो आप बातें बहुत करते हैं ना, आप लोग चाहे माने ना माने, और मुझे शायद पता नहीं मैं क्या, मुझे कभी शायद इस बात को कोई मेरी मान लो, मुझे कोई अवार्ड मिल जाए। Dramas and the conversations we see in our books, in our films, impact how you think, how you perceive things. ठीक है। सो अलमास ने जो पूरी एग्जाम्पल दी कि भाई मैं तो खुद अकेली थी और मैं कितनी रोली थी, फिर मेरा बेटा बड़ा हो गया जो मेरा साथी, और वो बन गया, तो बेटे की बीवी आ जाएगी तो फिर तुम फिर अकेली हो जाओगी। हाँ, फिर क्या होगा। You are communicating this message by saying this कि अकेले रहना
कोई भी औरत जो कि वो लोनलीनेस आती है, कभी आपको शायद रियलाइज नहीं हो, बट व्हेन पीपल अराउंड यू से दीज थिंग्स यू स्टार्ट फीलिंग दोज थिंग्स. इट मस्ट बी अ जर्नी टू लिव अलोन. तो मे बी आपको वो दो चीजें फील नहीं हो रही हैं, आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़े, बट व्हेन यू कीप लिसनिंग टू दीज थिंग्स, ओ आप अकेले रहती है, ओ मुश्किल होगा, ओ ड्रामे में भी, तो देन आपको वो दो चीजें भी शायद बुरी लगने लगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो केयरफुली यूज करें. तो मुझे ये इशू था इस बात का कि वो कहती कि यार इट इज कम्प्लीटली ओके टू लिव अलोन एंड यू कैन डू इट. और देखो शाजिया, अगर हमें ये भी कम्युनिकेट करना चाहिए औरतों को, अगर आप लोनली भी है ना, इट इज ओके, लर्न टू लिव विद इट. अगर एक औरत है जिसका कोई नहीं है, उसको खुद बाहर नौकरी करने जाता है, तो क्या हम कहते हैं छोड़ तो कुछ, भाई उसके पास नहीं है ऑप्शन तो वो नौकरी करेगी ना. तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप अकेले रह रही है, इट इज कम्प्लीटली ओके टू लिव अलोन. And Almas can do other things. वो तो Almas doesn't want to, and she's a positive person. but Almas बहुत सारी और चीजें कर सकती थी to fight off that Yeah, loneliness. but we must normalize this thing कि एक औरत अगर अकेले रह रही है, especially if she's divorced or a widow, तो वो लोनली, तो वो उसका लोनली होना उसके लिए एक सिंपैथी की चीज हो गई है. वो बेचारी होगी. नो, इट इज नॉट. नॉर्मलाइज इट. बट यस, इफ यू डू हैव अ गाय हुज नाइस, हुज, देन यू मस्ट कंसिडर. अब अगर उसको थानवी अच्छा ही नहीं लगता, तो हम क्यों बोले कि यार तुम लोनलीनेस की वजह से मर जाओ, इससे शादी कर लो. नहीं ना. बट थानवी अच्छा है, तो वो उसको वो कह रहा है. सानवी की जो है ना मूव्स बिल्कुल सही है. वो दीपक को लेने आ गए थे. उन्होंने कहा ये तरीका सही है, दीपक के थ्रू करता हूँ मैं हर And चीज. I'm just loving Babar Ali's performance. He's like, देखा, मजा आया, मैं उसको ड्रॉप भी करना है, पिक भी करना है. And Sophia Boppa is completely speechless. She has no idea. वो अंदर जाके बोलती है, वो पकड़ के ले गया बच्चे को, कोई रिपोर्ट कराओ. So it's such a great thing. I just wish कि मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता. अब बताएं भाई, सैफ साहब क्या करने लगे हैं, सैफुर रहमान. सैफ जो है ना, मुझे आपका एक्चुअली वो इंटरेस्टिंग लगा. आपने जो ट्विस्ट दिया था उसके ऊपर कि वो सिर्फ खाली तड़ियां दे रहे हैं, वो करेंगे नहीं, वो अपनी अम्मा को सीधी करना चाह रहे हैं. लेकिन अम्मा को सीधा करें या नहीं करें, शगुफ्ता को तो उनको फेस करना है. एंड शगुफ्ता को जब वो उनकी सिट्टी गुम हो जाती है, जब शगुफ्ता बात करती है, सो द मेन क्वेश्चन इज विल ही स्टैंड अप टू शगुफ्ता. बिकॉज ये तो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, ही डजंट वांट टू मैरी हर नाउ. लेकिन will he be able to do that, or will he just become what he is and say yes? टू शगुफ्ता, वो इतने सालों से उसको लटका के रखा हुआ है, अब बोले मैं शादी नहीं कर रहा बिकॉज ही सडनली रियलाइज कि उसको शगुफ्ता नहीं, उसको सामिया ज्यादा अच्छी लगेगी, या वो उसको हाँ, प्रेफर करता है. बिल्कुल. तो बट मुझे मेरे जहन में आया कि उसने शायद अम्मा इतना, बिकॉज जब अम्मा इतनी बकबक जगजग कर रही थी कि ये वो है, तो कहने लगा मैं इसीलिए शगुफ्ता को ला रहा हूँ. तो अम्मा के हाथ पैर फूल गए, हालत खराब हो गई. बट यस, डज ब्रिंग हर. आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू, what will I say, because मेरे लिए काफी मसला होगा. I will have major I issue. wouldn't want Samia to stay there. I wouldn't want Samia to stay there if he does. I have no problem with him bringing her, but then she, because अभी भी उसको बर्दाश्त भी कर रही हूँ, looking at everything he has done, because दोनों में बड़ा imbalance है. Samia is up here and Saif is up here. कोई लेकिन अगर वो रिलेशनशिप उसको नहीं ले दिखाया, आए तो और ये नहीं दिखाया कि हाँ. रिलेशनशिप बिल्ट हो रही है. वो उसका उसके लिए बात करता है, उसके लिए आवाज उठाता है, बट दोनों की रिलेशनशिप नहीं बिल्ट होते हुए दिखा रहा है. वो थोड़ा सा नहीं, उससे. बाहर नहीं, कभी एक साथ कभी टाइम ऐसा नहीं स्पेंड किया. तो but Samia has just said कि it's okay, I'll deal with this. Are we done with this? जस्ट वन लास्ट थिंग, वो जो बच्ची गुम हो रही है, वो आई डोंट नो क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं, हाँ, बट क्या दुनिया हो. का. हाँ, उसकी कहानी ये थोड़ा सा कुछ अनकही का ये एक है ट्रेंड कि वो पहले 2-3 एपिसोड में एक बार थोड़ी सी, जैसे दीपक का भी ने थोड़ा सा किया, थोड़ा सा, फिर वो एकदम से लेकर आएंगे. सो आई एम होपिंग इन द नेक्स्ट episode that comes out. You want to say something about the seatbelt? I wanted to remind you. हाँ, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट वार्निंग, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पहले शूट कर चुके थे. सो आई एम रियली ग्लैड कि इवन दो वो शूटिंग पे उनसे ओवरलुक हो गया, जब ये ड्रामा शूट हो रहा था, कि दोनों जो मेन कैरेक्टर्स हैं आपके, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी, बट एक वार्निंग साइन आया, एक रिमाइंडर आया है. तो आई थिंक आई रियली रियली अप्रिशिएटेड, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड वही बात कि ठीक है, एक जानबूझ के नहीं, एक ओवरलुक हो गई है चीज, बट आपने उसको फिर भी हैंडल करने की कोशिश की है. तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. Okay, now there's less than 1 minute left, but I remembered I have to say something. It is between Alia and Asfar. Do you know that people are shipping Alia and Asfar a lot more than apparently they're shipping Alia and Salman No, I didn't on know. Twitter? I'm shipping Alia and Salman.
नॉट आलिया हाँ, नसरीन। तो मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि आपने एक बहुत वेल्थी वेल टू डू हीरो को, आपने गुस्से वाले हीरो को आपने यहाँ रखा, एक आपने बिल्कुल आम सा इंसान जो आप घर में अपने देखते हैं यहाँ रखा है, जो बहुत चाहता है, जो जानता है उसको, दे हैव अ रिलेशनशिप, बट पीपल स्टिल फील दैट नो दीज टू लुक ग्रेट टुगेदर एंड दे शुड, एंड दैट्स इज दैट गोइंग टू बी द क्वेश्चन फॉर आलिया, या इज आलिया वेरी क्लियर कट? आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन फॉर आलिया ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड, मुझे लगता है। Okay, so I have to say I was very surprised जब मैंने ट्विटर पे ये देखा कि लोग कर रहे थे. Then I had to say कि शहरियार मुनव्वर ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि despite the power of seeing Salman and Alia together for so much and wanting them, फिर भी ये एक आ गया पहलू, and the writing for having done that. तो आलिया के लिए होगा जरूर. और मैं छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि वो जो एक सीन है जिसमें जब आलिया इज वॉकिंग आउट ऑफ द हाउस एंड पीछे शहरियार मुनव्वर असफर हैं और यहाँ से वो आते हैं, इट रिमाइंडेड मी ऑफ अ सीन इन अनकही विच अ लॉट ऑफ अदर पीपल सेड आल्सो, जिसमें राबिया वो यही था कि वो शकील थे, शकील वाज मच ओल्डर देन असफर, एंड शकील की बहुत सैड जिंदगी थी, एंड आलिया हैड जस्ट डिस्कवर्ड, आलिया नहीं सना मुराद कैरेक्टर हैड जस्ट डिस्कवर्ड कि क्या हुआ था, एंड जावेद शेख इज कमिंग टू सी हर, उनके घर के बाहर वो आज गोल दरवाजा है, वो सीन था, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुली डन. एंड उसमें एंड में मैं आपको नहीं बताऊंगी, अगर आपने कहीं नहीं देखा है आप जाके देख लें. The writer has not tried to copy this. I don't want to say it's a छापा at all. It's not. It was just के क्योंकि हमें वो glimpses आ रहे होते हैं कहीं कहीं, because अहमद साहब ने भी कहा है that he really, वो बहुत ज्यादा high regard में हसीना अमन को रखते हैं. उनका ये नहीं था प्लान कि वो करें इस तरह की कोई बात, लेकिन वो बहुत खूबसूरत एक मोड़ पे वो कैरेक्टर खड़ा हुआ होता है, और आपको शकील का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा आपको नजर आ रहा होता है that he's much older, he's very worldly wise, लेकिन आपको उसके लिए सिंपथी भी बहुत होती है, और आपको जावेद शेख का कैरेक्टर तो पसंद है. तो यहाँ बिल्कुल सलमान और असफर के साथ यही हो रहा है, और बीच में आ गया, एंड इट्स रियली, इट्स लाइक अ मॉडर्न डे वर्जन ऑफ व्हाट हैपेंड. इट्स ब्यूटीफुल. मुझे याद नहीं है या मैंने देखा है तो मुझे सही तरह याद नहीं है, बट आई एम श्योर आप सही कह रही You're हैं। a Tanhaiya person. I'm an Ankahi person. That's the आई difference. आई जस्ट लव दिस, जो कुछ अभी चल रहा है, तो कुछ Yeah. कहीं मैं उसी को एंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। दैट इज ऑल। आप लोग बताइए कमेंट्स में आप लोगों का क्या ख्यालात हैं, क्या आप लोग सोच रहे हैं, और हमारे रिव्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। Dahafis.